तो आज हम नई चीज़ लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या को क्या है, हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से परिमेय संख्या होती क्या है, हम बोरिंग तरीके से नहीं, मज़ेदार तरीके से समझते हैं। परिमेय संख्या होती है P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या है। किसमें? P/Q के रूप में। P/Q का मतलब P और Q ही नहीं, कुछ भी ले सकते हैं हम। A/B ले लीजिए। P जो होता है एक पूर्णांक होता है, ठीक है, मतलब कोई भी संख्या जो पूर्ण हो, ठीक। Q भी एक पूर्णांक ही होता है, बस Q के साथ एक कंडीशन है। Q जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नीचे वाली जो संख्या है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी, मतलब ज़ीरो नहीं हो सकता, उसमें कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे समझते हो उदाहरण से, एक बार दोबारा समझ लीजिए। परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q, A/B लिख लीजिए, B/C लिख लीजिए, जो भी आपकी एज इट इज़ इच्छा है, बटे में होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं बटा। P/Q ये NCERT की बुक्स का चैप्टर नंबर 1 है, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जो नीचे का Q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, उसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए ज़ीरो नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल हम कैसे मान सकते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है, जैसे लिख लीजिए 5/1 लिख लीजिए। 5 भी अपने आप में पूर्ण है, 1 भी अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, नंबर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हो गया, आप 0/1 लिख लीजिए। अब आप कहोगे कि ज़ीरो को तो आपने नॉट इक्वल टू माना था, लेकिन वो मैंने Q के लिए कहा था बच्चों। Q में ज़ीरो नहीं आ सकता, P में तो आ सकता है, 0/1 कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में आप 3.6 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3.6 तो नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे? इसका पॉइंट हटाएंगे, 36/10। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। पॉइंट में तो नहीं होता, मैंने बोला ना पूर्णांक, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 36 हमारी पूर्ण है और 10 पॉइंट हटाया, इसके आगे नीचे 10 लिख दिया। इसी तरीके से परिमेय संख्या यही होती हैं। एक और समझते हैं फोर्थ में, जैसे है हमारा √16 मान लीजिए। √16 का हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें परिमेय संख्या पता होनी चाहिए कि होती क्या है। अब वीडियो को ढंग से देखिए, समझिए, जो नहीं समझ में आए उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।